आपको बता दें कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात ने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की शिकायत करते हुए राज्यपाल ने बयान दिया था। दिल्ली में जो ममता बनर्जी और उनके मंत्री के साथ बदसलूकी हुई थी, एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जो बदसलूकी की थी, उसको लेकर राज्यपाल की तरफ से जो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिट ब्यूरो सीपीएम का माफी मांगे ममता बनर्जी से। इस पर प्रकाश करात ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को शिकायत करते हुए राज्यपाल की कि उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विजेंद्र, जो राज्यपाल हैं, उन्होंने जब प्रेसिडेंसी कॉलेज पर जो हंगामा हुआ, वहां पर तोड़फोड़ हुई, उसकी भी निंदा की है। तो दोनों तरफ से राज्यपाल की शिकायत हो रही है। फिलहाल ये शिकायत अब राष्ट्रपति तक पहुंच गई है, बात वहां की गई है। जी हाँ सुमेरा, जो प्रकाश करात जो सीपीएम के महासचिव है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें खास करके गवर्नर का जो बयान आया था जब दिल्ली में अमित मित्रा के ऊपर उनके ऊपर जो धक्का मुक्की की उनके खिलाफ, उसके बाद गवर्नर ने जो बयान दिया था उस पर आपत्ति जताई है। और उन्होंने कहा है अपनी चिट्ठी में कि गवर्नर ने जब इस तरीके का बयान दिया, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं गवर्नर, और कैसे वो अशोभनीय एक बयान है, और इसके चलते और जो बंगाल में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला हो रहा है वो और बढ़ गया है। और ऐसे शक्तियों को बल मिला है कि गवर्नर जब कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी जो माफी नहीं मांग रही है इसके लिए, तो बाकी जो सीपीएम के खिलाफ की जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ एक बल हुई हैं और हमला और बढ़ गया है। और साथ साथ उन्होंने क्या ये भी राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि चूंकि आप राष्ट्रपति हैं और आप ही तय कीजिए कि क्या गवर्नर का इस तरीके का इंटरवेंशन जस्टिफाइड है या नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके के बयान जो गवर्नर दे रहे हैं, आप भविष्य में ऐसा बयान ना दें, इस पे आप गौर फरमाएंगे। और उन्होंने कहा है कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद ही सीपीएम ने इसकी निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसके बावजूद उसके बाद गवर्नर का ये बयान आया था कि ये पार्टी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में फंक्शन करने लायक नहीं है जिन्होंने इस तरीके की घटना की है, और इसके लिए सीपीएम का पॉलिट ब्यूरो माफी मांगे। इससे भी आपत्ति जताई है प्रकाश करात ने। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही माफी मांग ली थी और हमने घटना को निंदनीय कहा था, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। उसके बावजूद गवर्नर ने जो ये बयान दिया है, इससे वो शक्तियां जो बंगाल में सीपीएम पे हमला कर रही हैं उनको और बल मिला है। और क्या ऐसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरीके का बयान दे सकता है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और साथ साथ राष्ट्रपति से ये भी कहा है कि आप इसमें दखल दें और देखें कि क्या गवर्नर के नारायणन का बयान जस्टिफाइड है वर्तमान परिस्थिति में। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विजेंद्र सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, जो बता रहे थे कि प्रकाश करात ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति गौर करें इस बात पर कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, क्या उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए था नहीं, और इसके अलावा इस पूरे मामले में दखलंदाजी भी करें ताकि आइंदा इस तरह के बयान ना सामने आए। क्या कहा था राज्यपाल ने, क्या बयान राजभवन की तरफ से जारी किया गया था जिसके बाद ये चिट्ठी अब प्रकाश करात ने लिखी आई है, वो भी आपको बताएं। राज्यपाल की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, राजभवन की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो सीपीएम का पॉलिट ब्यूरो है वो माफी मांगे दिल्ली में योजना भवन के बाहर ममता बनर्जी और उनके मंत्री के साथ हुई बदसलूकी पर। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो को माफी मांगनी चाहिए, ये बात राज्यपाल की तरफ से कही गई थी। साथ ही इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ममता बनर्जी और अमित मित्रा पर हुआ हमला पूर्व नियोजित लगता है। राज्यपाल ने यह भी कहा था कि इस तरह की कोई भी पार्टी आधुनिक राजनीति में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और इस तरह की पार्टी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें उसका कोई स्थान नहीं बनता है। इस बयान के बाद अब चिट्ठी प्रकाश करात की तरफ से लिखी गई है राष्ट्रपति को।